नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी न किसी ऐसी ख़ास शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। और आज के हमारे ख़ास मेहमान श्रीमान राजेंद्र इंदौरा जी हैं। आप संघर्ष में जीवन को जीकर और आज एक समाज सेवी के रूप में आपका एक जीवन यापन आप कर रहे हैं और समाज को एक नई दिशा और दशा देने का आप काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, जींद ज़िले में संत कबीर जी के नाम से एक धर्मशाला है और मैं दावा करता हूँ बहुमंजिला इमारत, 5 मंजिला जो ऐसी धर्मशाला है जो अपने आप में एक मिसाल कायम करती है। वातानुकूलित ऐसी धर्मशाला है और वो 36 बिरादरी की ऐसी धर्मशाला है जहाँ हर व्यक्ति का स्वागत, अभिनंदन होता है। और उन्हीं से जानते हैं उनकी किस प्रकार की नीतियाँ हैं, किस प्रकार का उनका उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को लेके इस प्रकार की भव्य धर्मशाला उन्होंने बनाई है। सबसे पहले इंदौरा साहब, आपको नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार की तरफ से। मैं अपनी तरफ से सर आपको भी, मेरे पूरा समाज को और मेरा देश प्रदेश को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सर 2024 नए वर्ष की। और जो धर्मशाला ये मेरी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये 5 मंजिला है सर। और इसमें डॉक्टर अंबेडकर लाइब्रेरी और फ्री निःशुल्क पढ़ाई और गवर्नमेंट मेरी पूरी सहायता कर रही है सर। मैं पैसे के हाथ नहीं लगाता सर, मैं ईमानदारी से 2 फौजियों की, इसमें 3 फौजी हैं, उनकी ड्यूटी है सर। और बड़ा ईमानदारी के साथ वो भी काम करते हैं सर। पैसा मैं ले आके देता हूँ सर और गवर्नमेंट की ग्रांट भी मैं ले आके देता हूँ सर जी। तो इस मारे हमारा ये बड़ा अच्छा चल रहा है सर काम। और मैंने काफ़ी, मेरे जीवन में ना सर 1976 में मैं गवर्नमेंट का ठेकेदार बना था, छोटा सा जी। और बड़ा संघर्ष के साथ मैंने पढ़ाई नहीं करी जी। तो जब से मैं आज तक क्लास 1 का ठेकेदार रहा सर जी। और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रहा, मेंटेनेंस का। जी। तो मैंने जीवन बहुत कठिनाइयों से सफ़र पूरा करा जी। और अब मैं समाज सेवक हूँ जी। और पार्टी राजनीतिक से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जी। जो भी पार्टी अच्छी है, मोदी जी अच्छे आदमी हैं जी। और देश का विकास हो रहा है। जी। और इधर हमारे सीएम साहब भी बड़ी आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं। जी। तो आज बहू बेटी सुरक्षित है और सर बहू बेटी की पढ़ाई का भी बड़ा अच्छा है, निःशुल्क कर रखा सरकार ने। जी। और 5 लाख का जो मेडिकल क्लेम है वो भी बड़ा अच्छा कर रखा है सर गरीब आदमी के लिए। तो मैं सबसे ज़्यादा प्रसन्न तो इस सरकार पे यूँ हूँ कि इस सरकार ने बगैर पैसे नौकरी भी लगाई है। जी। और सर इस सरकार में बहू बेटी की सुरक्षा बहुत अच्छी है। जी। जी। राजेंद्र जी, जिस प्रकार से हमें आपके जीवन का संघर्ष का पता लगा है, जब आपसे हम अनौपचारिक चर्चा कर रहे थे, आपने बताया कि जिस प्रकार से जब व्यक्ति के जीवन पे मुसीबतों का पहाड़ टूटता है तो पहाड़ टूटने से कुछ पत्थर बन जाते हैं और जब वो मुसीबतें उसको बार बार उसको दाएं बाएं धकेलती है तो वो जो टूटा हुआ पत्थर है वो अपने आप में एक स्वरूप ले लेता है, एक सुंदर गोल सा एक नगीना अपने आप में रूपांतरित हो जाता है। तो इस प्रकार का आपका जीवन रहा है, आपने संघर्ष देखा है, संघर्ष किया है और आज आप खुले दोनों हाथों से सरकार से पैसा आप समाज के हित के लिए लेके आते हैं। आपने खुले मन से मोदी जी की तारीफ़ करी, आपने खुले मन से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की आपने तारीफ़ करी और आप उस पैसे को हाथ नहीं लगाते, ये बहुत बड़ी बात है। और उस पैसे को समाज हित में ही समाज को समर्पित कर देते हैं। ये संघर्ष किस प्रकार से आपने अपने जीवन में ये एक नियम बनाया कि मैं ईमानदारी से और सत्यनिष्ठा के साथ समाज में हित में काम करता रहूँगा? मैंने सर ना एक हमारा ना दूसरी तक मैं पढ़ा हूँ जी। तो स्कूल में मास्टर जी ने एक सवाल पूछा था, छोटे थे, कि वे दारों में सबसे बड़ा आदमी कौन होता है। तो सर बच्चे कहने लगे, मैं भी खड़ा कर दिया। होशियार था सर मैं पढ़ाई में। अच्छा, क्या बात है। लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से आप नहीं पढ़ पाए? नहीं पढ़ पाया सर, गरीबी के कारण। जी। मैंने कहा था सर, मगा ईमानदार आदमी बड़ा होता है। तो मेरा प्रश्न पास होया। क्या बात है। तो मैंने उस दिन से ये ठाना कि कितना आप भाग दौड़ कर लो, कितने पैसे कमा लो, दुनिया की कोई किमें कर लो सर, आप कहीं चले जाओ, जब तक आप ईमानदार ना तो आपका कोई धन वो व्यर्थ है सर। क्या बात है, बहुत सुंदर।
तो मैंने इस मारे सर ये सोचा कि भी जो कमाया धन है ना, मेहनत कराया, जी ठीक है मैंने 100 रुपये कमा लिए, उसका सामान ले लिया, ज़मीन ले ली, वह बढ़ गई, वह जार की होगी, वो कोई बात नहीं। जी पर मेरे पास कोई कमी नहीं रही सर। जी, मैंने बहुत संघर्ष कराया, 50 पैसे की दिहाड़ी भी करी क्या बात है। और मैंने मजदूरी भी करी सर। हम्म, मैंने बुरे कर्म छोड़ के सर कोई ऐसा काम नहीं जो मैंने ना कराया हो। जी जी, आड़ी पाड़ी झाड़ू पोछा, तो मैंने सर सारे काम करे। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो मैं आज भी मेरे याद है, जब भी कहीं की किसी साल गया पूछ लो मैं जब क्या था फिर क्या, फिर मैं सरकारी ठेकेदार बना ना सर, जी, तब भी मैं रात को अपना हाथ से काम कर लेता था। क्या बात है। जो मैं उसका मास्टर था सर, मिस्त्री था, फिर मैं जी। मिस्त्री से ठेकेदार बन गया। जी तो फिर से मेरे पास इतना टाइम हो गया भाई, इतना काम हो गया कि भाई मैं काम तो क्या, काम ठेका लेके गवर्नमेंट का आगे पेटी पे दे देता था। क्या बात है। और मैं उसमें अपने आप को ये समझता हूँ भाई मेरे से बढ़िया, मैंने तो वो पैसे मेरे गणे लगा करते सर, ईमानदारी के थे। जी जी जी, मैंने कभी ठग्गा ठोरी गवर्नमेंट के साथ भी नहीं करी सर। क्या बात है, बहुत सुंदर। मेरे को ये आता है भी कभी मैंने अफसर मिलते हो कहते यार बार बूर को मार दे, पैसे एडजस्ट कर लेंगे। मैं कहता जी फिर और कोई ठेकेदार ले आओ। क्या बात है, क्या बात है। मगर मेरा बस का नहीं है। हम्म, तो चैन होती है सर अफसरों जी की, जी जी जी, बड़े से लेके नीचे तक। हम्म, तो एक भ्रष्ट अफसर पा जाता तो 4 ईमानदार भी उस टाइम होते थे। जी जी जी, वो कहते थे भाई उसी ठेकेदार से काम कराएंगे। क्या बात है। मेरे को स्पेशल बुलाया जाता था और टेंडर मेरे से अलाट धक्के तक कराया करते। कई अफसर तो इसे ईमानदार थे सर, एक हमारे नरेंद्र सिंह एससी थे बिजली बोर्ड के, जी बड़गांव था उनका यमुनानगर में, जी, वो ईमानदार अफसर थे सर। क्या बात है। सरदार जी, जी वो जहाँ भी होते थे मेरे को बुला के और टेंडर देते थे मेंटेनेंस का, जी, और वो कहते थे ये ठेकेदार काम करेगा। क्या बात है, क्या। तो मैंने जीवन में बड़ा संघर्ष करके सर, आज भी मेरी ये आत्मा है कि वे 36 बरादरी के बच्चों को इस धर्मशाला में मैं लाइब्रेरी बनाने लग रहा हूँ सर, जी और निःशुल्क पढ़ाई करवाऊँगा। जी, और मैं सोचता हूँ जी, मैं अभी मेरी जो ज़िंदगी रह रही है सर, 5 बच्चे मैं IPS IAS बना दूँ तो 5 बच्चे फिर 500 पैदा कर सकें। क्या बात है, बहुत सुंदर। और मेरे अच्छे लिंक हैं। जी परवीन जी तोगड़िया भी चाहे थे सर, जी गुजरात के जी महान आदमी हैं, जी, बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, जी और भगवान का रूप है। जी, और मेरी तमन्ना थी सर, मैं मोदी जी से पहले तो मैं मिला हूँ, गुजरात में मेरी बाड़ी है सर, जी फार्म हाउस भी है। जी तो फिर बड़े आदमियों के साथ तो मैं मिल नहीं पाया। जी मेरा लेटर भी था एक दो मेरे पास उनका मेरा, जी, तो फिर मैं बुलाया नहीं, मैं इसमें था भी, मैं पहले जुड़ा हुआ था साहब के साथ, जी और जब शपथ ग्रहण में मैंने बुलाऊंगे जी, तो मैं नहीं बुलाया सर। फिर और भी बड़े हो गए, सिक्योरिटी ज़्यादा होगी। जी खट्टर साहब से मेरा कभी राम रम नहीं रही सर, जी, उनकी मैं ये इज्जत करता हूँ, ईमानदार है। क्या बात है। तो मोदी जी का मेरा CM होते थे तो कई बार मिलान हुआ। जी जी जी, जिस प्रकार से देश की राजनीति को चलाने वाले सर्वोच्च पद पर आज गुजरात से चल के लोग दिल्ली पर शासन कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर राजेंद्र जी इंदौरा साहब हरियाणा की धरती से जाकर गुजरात की धरती पर खेती कर रहे हैं, वहाँ से आय के स्रोत बना रहे हैं। किस प्रकार से मन किया कि राजेंद्र जी हरियाणा में तो अपनी सफलता के झंडे गाड़ ही चुके थे, कैसे गुजरात में कैसे से अपने आप को स्थापित किया? वहाँ सर ना मैंने ये देखा कि पहले ना मैं छत्तीसगढ़ का विचार कराया सर, जी, बोले वहाँ तो गुंडागर्दी है, ये जो उग्रवादी माओवादी है, तो मैं घबरा गया सर। फिर वहाँ मैंने पता करा कि भाई वहाँ ईमानदारी है, जी वहाँ कोई कमा के खाओ, वहाँ कोई सेधने वाला नहीं है। जी और उस टाइम यहाँ अपने भी थोड़ा गुंडागर्दी का प्रचलन था सर, जी, 90 से पहले। तो मैं वहाँ गया तो इस बेस पता थी, फिर मेरे वहाँ जान पहचान हो गई अच्छे लोगों से, जी, और अच्छे लोगों से होने में ईमानदारी, जहाँ मेहनत करके खाने का सर, कहीं कहीं स्टेट बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छा। गुजरात उनमें सबसे अच्छी है, जी और राजस्थान भी अच्छी है, जी अब अपना हरियाणा भी अच्छा है। जी, तो इस मारे बड़ा खुशी है इस बात की कि कोई हमारे टाइम में ऐसा भी था सर, जहाँ कमाई का काम होता था वहाँ धक्के से ना गुंडे जो ठेकेदार होते थे वो असलग है बलबूते पे जी तो खोस लेते थे टेंडर। जी आज ऑनलाइन है सर, जी तो काम करने का मेहनती ठेकेदार का वक्त आज है। जी, और सबसे खुशी बात यह है सर, आज कोई गुंडागर्दी काफ़ी हद में ख़त्म हो चुकी है। जी जी जी। राजेंद्र जी, आपने जीवन के बहुत पड़ाव देख लिए, आपने सुख दुख देख लिया,
जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या लेके चले हैं राजेंद्र जी कि मुझे समाज के लिए ऐसा कुछ करना है कि मेरे जाने के बाद लोग मुझे मेरे काम की वजह से याद करें? अंतिम तो ये होता है सर, जो बच्चों के लिए तो हर आदमी करता है, अपने बच्चों के लिए। जी। इंसान तो वो है ना सर, जो दूसरे के लिए करे। हम्म। जब इंसान जूनी एक सबसे कीमती जूनी है सर। जी। उस जूनी में अगर आपने जन्म लिया है हम्म। तो आप दूसरों के लिए करो सर। जी। दूसरों के लिए करोगे तो आपको दुनिया याद करेगी। जी। और जिनका भी नाम आया है, 18 साल लाल बहादुर शास्त्री 18 महीने रहे हैं, जी। जवाहरलाल जी 18 साल रहे हैं। जी। तो आप मैं आपसे ही पूछता हूँ सर, आप जी। सियाने आदमी हैं, जी। नाम किसका ज़्यादा है? जी। अगर ईमानदारी के हिसाब से अगर नाम लिया जाता है, उनकी काबिलियत और ईमानदारी की वजह से उनको लाल बहादुर शास्त्री जी को निश्चित तौर पर सदैव सदैव याद किया जाता है। और वहीं दूसरी ओर उस समय जब देश आज़ाद हुआ, आईआईटी लेके आना, भाखड़ा बांध लेके आना, अपने समय में हर व्यक्ति ने अच्छा किया, लेकिन ईमानदारी के प्रतिबिंब के रूप में लाल बहादुर शास्त्री जी को हमेशा याद किया जाता है। याद किया जाएगा सर। तो इसी मारे सर मैंने ये सीख ली थी कि ईमानदारी से काम करोगे तो 18 साल का 18 महीने वाला आदमी का आज भी नाम है, 18 साल वाला का नहीं है कुछ। जी। जितने भी प्रधानमंत्री हुए जो भी ईमानदारी दिखाई है, हम्म। वीपी सिंह जी हैं, जी। बड़े अच्छे इंसान थे। हम्म। और जो भी भगत सिंह जी थे, जी। सुभाष चंद्र बोस जी थे, हम्म। इतना सृष्टि रहेगी सर जी। जितना उनका नाम रहेगा। जी। और अपने जो बुद्ध धर्म के हम्म। थे जी। दाता, अपने उनका नाम रहेगा, ईमानदार थे सर। जी। राजा अशोक चक्रवर्ती के जो वंश थे। जी। तो इस मारे मैंने सर ये करे अभी ईमानदारी से बढ़िया कोई चीज़ नहीं, मेहनत से ईमानदारी से। जी। तो मैंने सर अपना ये प्रेरणा ले रखी है कि भाई दूसरों के लिए करो, समाज के लिए करो, समाज के भलाई के काम करो, अच्छे आदमी के लिए करो। जी। इस सरकार में ये बड़ा फायदा है सर कि ये ईमानदार हैं सारे। जी। पैसा इनका कोई, अब राज लेने वाले तो करते हैं बात ही, मैं कह दूँ भाई ये अपने फलाना साहब तो चोर है, मेरे कहने से क्या होगा सर? वो समाज बताएगा, जी। देश बताओगा। जी। तो सर इन्होंने जो ईमानदारी से मोदी जी जो इस देश को ले जा रहे हैं, लोग तो इसको भी कह देते हैं कुछ कुछ। जी। खट्टर जी को भी कह देते हैं, कहनी है ये भी कहते हैं इनका नाम को प्रॉपर्टी बता दो भाई। जी। और जो पहले वाले हमारे देश में रहे हैं उनका को प्रॉपर्टी का, मैं तो नहीं उस प्रॉपर्टी न मानता खैर, जी। जो मेरी थ्योरी है। जी। बाकी होगा सर, ये ज़मीन तो यही रहनी है जी। जी। ये सारी आपका नाम करेगा जब भी आपने 2 रोटी खानी, 2 की 1 भी भलाई हो जाओ। जी। और जो बढ़िया रहोगे, निष्पक्ष रहोगे तो 4 खाओगे सर। जी। मैं अपना योगी आदित्यनाथ जी है, मैं उनको बड़ा लाइक करता हूँ सर। जी। गडकरी जी हैं सर, जी। बहुत अच्छे इंसान हैं। जी। तो इनका कोई कमी भी नहीं है सर। जी। धन को ले जाके कहाँ ले जाएंगे सर? रहना तो इस पृथ्वी पे, इस जमीन में यहीं रहना है। और यहीं टाँट हैं जो सर, बिल्डिंगें ये 20-30-50 ऐसे करोगे, किसी को पढ़ा के अच्छे संसार में पूरे बढ़िया बीज बोओगे तो आपको याद करा जाएगा सर। जी। राजेंद्र जी, जो लाखों युवा आपको चैनल के माध्यम से देखेंगे, उन युवाओं के लिए क्या आपका प्रेरणादायक संबोधन क्या रहेगा ताकि वो जीवन में उन्नति के मार्ग को प्राप्त कर सकें? मैं तो युवाओं को ये कहता हूँ सर, वो देखो युवा हैं, मैं भी युवा रहा हूँ जी। मैंने सर अपनी ज़िंदगी में मैंने भी थोड़ा बहुत कपड़े भी पहने होंगे, उड़ा पहरी भी करी, यहाँ से बोलिया भी होऊंगा जी। पर मैंने एक लक्ष्य ये बना रखा था भी, एक नारा था अपना सरदारों का, ट्रैली पे लिखा होता था पंजाब में। जी। तो देखते थे सर भाई, दब के बाहर रज के खा। क्या बात है। तो मैं ये कहता हूँ भी युवाओं को पढ़ाई करो। पढ़ाई ना अगर मन है ना आपका भाई, भगवान भाई दिमाग में नहीं बैठ रही है तो फिर मेहनत करो सर। जी। जो मर्जी काम पे करो। जी। अगर मेहनती आदमी है तो एक दिन अपना लक्ष्य हासिल कर लेता है सर। जी। और माँ बाप की सेवा अगर नहीं करेगा तो सर वो आदमी भी विकास नहीं कर सकता। क्या बात है। माँ बाप से बड़ा कोई मंदिर नहीं है सर, माँ बाप से बढ़कर कोई सर धर्म नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई इस संसार में
सब कुछ पीछे है सर। जी देवी देवता कुछ नहीं है सर, सब जी। कुछ माँ बाप। जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राजेंद्र जी, आपने अपना कीमती समय दिया और ढेरों आपको शुभकामनाएं। आपका उत्तम स्वास्थ्य बना रहे और इसी प्रकार से आप समाज के निरंतर उत्थान के लिए आप अपना जीवन का सर्वोच्च आप देकर समाज को एक नई दिशा और दशा दे पाएँ। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।